मैं सुरेंद्र पाल सिंह हूँ और मेरा संगठन है बुंदेलखंड जन संगठन। ये 34 साल पुराना संगठन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं छात्र राजनीति कर रहा था उस समय से मैंने अपने बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि बुंदेलखंड को लगातार अलग थलग किया जा रहा है। 34 साल आज हो गए और 34 साल में हालत जहाँ के तहाँ है, जबकि विकास की अगर बात करें तो तमाम जगह का विकास हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब रहते हुए जब मैं छात्र राजनीति कर रहा था तो छात्र राजनीति में मैंने देखा कि पूर्वांचल के लोग ही वहाँ आवाज़ बन रहे हैं, जबकि बुंदेलखंड के हम तमाम लोग थे, तो पूरे ज़िलों से लोग वहाँ जाते थे पढ़ने, लेकिन हम छात्रों की कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। तो मेरे मन में आया क्यों ना मुझे कुछ करना चाहिए। और उस समय मैंने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को बना के, बुंदेलखंड जन संगठन को बना के, और छात्र राजनीति में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने में हमने उन्हें ये बताने का प्रयास किया कि हम बुंदेलखंड के लोग अपनी बात रखना और कहना और जानते हैं। और उसी कड़ी में उस चुनाव के परिणति ये हुई कि उस चुनाव के बाद अगला चुनाव वो हार गए और रेवती रमन सिंह अध्यक्ष बने और उन्हें इलाहाबाद छोड़ के, संसदीय क्षेत्र छोड़ के और बनारस के लिए गए। हमारी शायद वो पहली जीत थी कि जब हमने एक प्रतीकात्मकता से एक अदना से व्यक्ति ने एक बहुत बड़े व्यक्ति के सामने चुनाव लड़के मैंने दिखाया था। और ये पीड़ा तब से लगातार मेरे मन में चल रही है। देखिए, सरकार की अपनी तमाम परिस्थितियां, मनसाएं हो सकती हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक अपने मुखिया से, चूँकि ये बात रखना या बताना, कई बार क्या होता कि मुखिया बड़े उसमें काम कर रहा होता, पूरे देश का काम कर रहा होता, और उनकी इन हमारे छोटे जैसे लोगों के ऊपर नज़र नहीं जाती। और ख़ासतौर से बुंदेलखंड पे इसलिए नहीं जा रही होगी क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में साथ हैं और उन्हें नहीं लगता है कि जो साथ रह रहे हैं उन्हें ऐसे ही चलने दिया जाए। इस बुंदेलखंड की दुर्दशा का मूल कारण ये है साहब कि ये दो भागों में बांटा ही इसलिए गया था कि यहाँ से उन्हें गरीब और मजदूर मिलता रहे जो फैक्ट्रियों में काम करे, और उसके लिए जानबूझ के बुंदेलखंड को गरीबी में धकेला जा रहा है। जबकि हमारी समृद्धि ये है कि हम अगर आज हमें उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया जाए तो मैं आपको दावा करता हूँ और केंद्र सरकार को खास तौर से कहता हूँ कि हम 3 साल बाद आपसे कहेंगे कि मुझे आपसे राजस्व नहीं चाहिए, मैं अपनी व्यवस्थाएं खुद कर लूँगा। इतना राजस्व मेरे उत्तर प्रदेश से अलग हटने के बाद बुंदेलखंड में है। रणनीति देखिए, हमारी कोई रणनीति नहीं है, हमारी एक ही रणनीति है कि आप किसी भी राजनेता के पास जाएंगे जिनकी दुकानें बहुत समृद्ध होती हैं, वो कभी किसी के दूसरे दुकानदार के पास नहीं जाते। मेरी रणनीति इसमें कुछ है नहीं। मेरी रणनीति सिर्फ ये है कि जो हकीकत है वो अपने लोगों के बीच में बैठ के बात करना, पंचायत करना, और उस पंचायत के द्वारा अपने ही लोगों से, जो हमारे लोग वंचित हैं, जो पलायित हो रहे हैं, आज हमारे युवा बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, या हम पन्ना वहाँ की बात कर, पन्ना में हीरा खदानों को खोदने वाले जो मालिक हैं वो दूसरे हैं, जबकि जो नौकर